हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम बात करेंगे कैश बुक का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम ऑफ कैश बुक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसमें बात करेंगे ट्रिपल कॉलम की, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी डेट इज पार्ट नंबर 4, उसमें हम बात करेंगे पैटी कैश बुक। उसके 2 मेथड होते हैं, उसी वीडियो में मैं आपको कवर अप करा दूंगा। होप कि आप सभी ने हमारे पुराने लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि हम डेबिट साइड के इसकी एंट्री क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट साइड इसकी एंट्री क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं स्टार्टिंग से बताते आया हूं, अकाउंटिंग एक साइकिल है, आपको वो साइकिल फॉलो करना पड़ता है। डेट इज पहले हमने जर्नल किया, जर्नल के बाद हमने लेजर किया, लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस किया, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया। उधर से आपको तभी पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया, मेन पर्पस क्या था, जर्नल से लेजर क्यों करना है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप एक सीक्वेंस वाइज चलोगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, कैश बुक है क्या। कैश बुक हमारा था वो बुक जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांसैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर क्रेडिट ट्रांसैक्शन, क्रेडिट ट्रांसैक्शंस को उधर नहीं डालते। ऐसा क्यों, सिर्फ और सिर्फ कैश की ही क्यों बुक बना रहे हैं? उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि हम 90% हमारी ट्रांसैक्शन कैश से इन्वॉल्व होती है। मशीन खरीदी कैश गया, स्टॉक खरीदा कैश गया, सामान बेचा तब भी कैश है। मतलब बिजनेस का मेन चीज ही हमारा कैश का आदान प्रदान है, आप कह सकते हो। तो उसी पर्पस के लिए हम उसके लिए एक बुक लगा लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमारे पास कितना कैश है। ठीक है, फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स के बाद हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, दैट इज सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। ठीक है, सिंगल और डबल कॉलम को अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। ऊपर आप आई बटन को क्लिक कर लीजिए, उधर से आप देख सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हमने सिंगल कॉलम का ये फॉर्मेट बताया था। सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम रहता है, दैट इज कैश कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डबल कॉलम। डबल कॉलम में 2 कॉलम आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट और कैश ही वो रखते हैं, लेकिन अगर आप जेके बोस की बुक पे जाओगे तो उधर कभी का कैश और बैंक भी मिलेगा, बैंक और डिस्काउंट भी मिलेगा, कैश और डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, ये तीनों कॉलम उधर आपको मिल सकते हैं डबल कॉलम में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ट्रिपल कॉलम में। अब ट्रिपल कॉलम में आपको तीनों कॉलम एक ही में मिल जाते हैं। अब देखिए मोदी सरकार ने क्या किया, वो बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बैंक से ट्रांसैक्शन कीजिए। बैंक का उन्होंने लोड बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था, लोग टैक्स बचाने के लिए मैक्सिमम ट्रांसैक्शन क्या करते थे, कैश से करते थे, जिसमें वो अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं बताते थे। लेकिन बैंक से ट्रांसैक्शन करने का ये फायदा है कि आपकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। आपने बैंक से इतना पैसा भेजा है, क्यों भेजा है, उसके अकाउंट में पैसा क्यों डाला है। उस कारण अब बैंक की भी ट्रांसैक्शन बढ़ने लगी है। तो उस कारण एक जो अकाउंटेंट है वो कहता है मैं कैश बुक अलग क्यों लगाऊं और बैंक बुक अलग क्यों लगाऊं। तो वो क्या करते हैं, एक ही बुक लगा लेते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिपल कॉलम। उधर क्या करते हैं, बस एक कैश का तो कॉलम बनाया ही था, साथ में एक बैंक का भी कॉलम बना लेते हैं। दूसरी साइड भी एक कैश का और एक बैंक का बना लेते हैं। तो ये है आपका ट्रिपल कॉलम। आप इधर देख सकते हो इसके 3 कॉलम है, डिस्काउंट, कैश और बैंक। इधर भी 3 कॉलम आ गए, डिस्काउंट, कैश और बैंक। अब जो इस ट्रिपल कॉलम में मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको बताना चाहता हूं कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। तो कॉन्ट्रा एंट्री पे बढ़ने से पहले एक ये वाली फिर से पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड, जितना भी पैसा आएगा रिसिप्ट साइड, जितना भी पैसा रहेगा पेमेंट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड। कैश कॉलम ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, कैश कॉलम का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है। ऐसा मैंने आपको रीजन बता चुका हूं। आपके पास कभी भी पैसा माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा पैसा प्लस में ही होता है। आप कभी नहीं बोल सकते मेरी पॉकेट में -100 रुपीज पड़े हैं। आप बोल सकते हैं कि 100 रुपए पड़े हैं, वो आपकी पॉकेट में प्लस में हो सकता है, या तो 0 हो सकता है बैलेंस। ठीक है, उस कारण इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। लेकिन बैंक कॉलम की बात करें, उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट मतलब प्लस में बैलेंस, क्रेडिट मतलब माइनस में। क्रेडिट का दूसरा मतलब क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। आपने पैसा एक्स्ट्रा निकाल लिया है, या आप कह सकते हो, आपको बोलते हैं ना क्रेडिट फैसिलिटी मिली हुई है बैंक से।
आगे है ओनली कैश ट्रांसेक्शन आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांसेक्शन हैज नो प्लेस इन कैश बुक। अगला है देयर इज नो नीड टू बैलेंस डिस्काउंट कॉलम। लास्ट वीडियो मैंने आपको इसका क्लियर कर दिया है, हमने डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसका टोटल उतार कर लिख देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। तो ये है कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने कुछ स्पष्ट शब्दों में इसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है पढ़ लीजिए एक बारी। लिखा है मैंने, कॉन्ट्रा एंट्री इज ए ट्रांसेक्शन विच इन्वॉल्व कैश एंड बैंक, बोथ कैश एंड बैंक, जिसमें दोनों कैश भी इन्वॉल्व हो बैंक भी इन्वॉल्व हो, वो ट्रांसेक्शन इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। वन ऑफ माई फेवरेट गेम, आप सभी ने भी खेली होगी, वीडियो गेम में आती थी, मैंने भी खेली है बचपन में। तो क्या थी? कॉन्ट्रा एंट्री वो ट्रांसेक्शन है जिसमें दोनों कैश भी होगा और बैंक भी होगा, एक ही ट्रांसेक्शन। ठीक है, ये नहीं कि एक ट्रांसेक्शन में कैश दूसरे में बैंक, तो इन दोनों को हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसा नहीं है, एक ही ट्रांसेक्शन, उसमें कैश अकाउंट भी लिखा हमने, बैंक अकाउंट भी लिखा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। बोथ डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसेक्शन गेट रिफ्लेक्टेड इन द कैश बुक। इससे क्या होता है, जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री में मैंने बोला आपके पास कैश भी इन्वॉल्व होता है, बैंक भी इन्वॉल्व होता है, तो उस कारण इसके ड्यूअल इफेक्ट इज शोन इन कैश बुक। इसका दो इफेक्ट दिखाते हैं, इसकी हम दो बारी एंट्री करते हैं कैश बुक में। अब कॉन्ट्रा एंट्री कौन कौन सी होगी? कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में मैंने लिख दिया नीचे, ये दो एंट्रीज है। पहली आपकी आती है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जब आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो ऑफिस यूज के लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी? आपने बैंक से पैसा निकाला, आपके पास क्या आया? कैश आया, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक रिड्यूस हो गया, बैंक इज ऑल्सो योर एसेट, तो टू बैंक अकाउंट। देखो, इसमें कैश को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, दोनों इन्वॉल्व है, कैश भी इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व है, उसके कारण इसका ड्यूअल इफेक्ट शो होगा। वो आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे हमने शो करना है। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसकी क्या एंट्री होगी? बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैश घट गया टू कैश अकाउंट। फर्स्ट वाली में हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होप की क्लियर होगा। ये दो थी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, जिसका इफेक्ट हम आने इसी वीडियो में पूरा शो कर देंगे, क्या इसके दो इफेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है आज ट्रिपल कॉलम के लिए, उसके बाद हम ऑफ स्क्रीन चलते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन, जिसमें हम एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आपके सामने अभी इसी वीडियो में आगे, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। आपने जैसे कंसेप्ट पा लिया, मार्क्स आपकी ओर खुद आएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, कैसे करना है अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो, पहली ट्रांसेक्शन बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, पैसा आया, हम इसे डाल देंगे डेबिट साइड। ओपन ए करंट अकाउंट विद ए बैंक फॉर 1,80,000। अब आपने बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट खोला है बैंक में, तो एक तरह का 1,80,000 आपके बिजनेस से कैश गया है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो, ये भी आपकी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब इधर से कैश गया है और बैंक में बढ़ गया है। नेक्स्ट है बॉट गुड्स बाय पेइंग चेक अमाउंटिंग टू 1,500। आपने गुड्स परचेज किए हैं चेक देकर। जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक कॉलम में डाल देंगे, अगर आपने कैश से पेमेंट की होती तो हम कैश कॉलम में डाल देते। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रामा फॉर 1,900। आपने रामा से रिसीव किया चेक का 1,900। अलोड ही में डिस्काउंट, और साथ में उसे 100 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश अमाउंटिंग 300, पेड इनटू बैंक कैश अमाउंटिंग 400। तो ये भी आपकी कौन सी हुई? कॉन्ट्रा एंट्री। पेड शाम बाय चेक आफ्टर रिसीविंग ए डिस्काउंट 50, ड्यू फ्रॉम बैंक कैश अमाउंटिंग 2,000 फॉर ऑफिस यूज। तो ये भी आपकी क्या हुई? कॉन्ट्रा एंट्री। बाय चांस अगर इस ऑफिस यूज की जगह लिखा होता फॉर पर्सनल यूज, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, वो आपकी क्या एंट्री हो जाती? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तब आपकी एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रहता है। आपने बैंक से पैसे निकाले हैं ना, तो इधर लेकिन ऑफिस यूज लिखा है, ऑफिस के पर्पस के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या आपकी गिनी जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री।
पेड वेजेस बाय चेक ₹600। तो ये आपकी यही सारी आपकी ट्रांजैक्शन थी, जो अब हम चलते हैं ऑफ स्क्रीन, जहां पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके सारे डाउट ट्रिपल कॉलम के रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने पीछे क्वेश्चन देख लिया है, तो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके सामने ये फॉर्मेट मैंने बना दिया ट्रिपल कॉलम का। हमने आपको पहले का फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम्स आएंगे, दैट इज डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। इसमें भी डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, 3 कॉलम ईच साइड पे, डेबिट साइड पे भी 3 और क्रेडिट साइड पे भी 3। तो अब हम ट्रांसैक्शन पास करते हैं। देखिए आपको पहला 1 जनवरी की एंट्री क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो आप सभी को जैसे पता है कि ये वाली साइड कौन सी है, रिसिप्ट साइड, ये वाली साइड कौन सी है, पेमेंट साइड। तो जब जब पैसा आएगा तो हम करेंगे डेबिट, जब जब पैसा जाएगा तो हम करेंगे क्रेडिट। तो पहला स्टार्ट कर रहा है वो बिजनेस, उसका पहला साल ये आप लगा सकते हो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कि उसने कैपिटल लगाई, बिजनेस के पास पैसा आया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इधर करेंगे Jan 1 की एंट्री आ जाती है टू कैपिटल अकाउंट। अब उसने कैश लाया है, ठीक है। अगर बाय चांस वो बोलता आपने उसे अकाउंट में डाला है कैपिटल को, तो हम बैंक कॉलम में डालते, लेकिन उन्होंने बोला है पैसा वो कैश में लाए, तो हम कैश में डाल देते हैं, डेट इज 2 लाख। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। होप की क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में बात कर रहे हैं ओपनड अ करंट अकाउंट विद अ बैंक फॉर 1,80,000। तो ध्यान से समझना, उन्होंने बोला आपने करंट अकाउंट ओपन किया बैंक में 1,80,000, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जा क्या रहा है, आपका जा रहा है कैश जा रहा है, आपका क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और आपका आ क्या रहा है, बैंक में अमाउंट बढ़ रही है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, आप कह सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सॉरी बैंक टू कैश, है ना। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश, क्योंकि बैंक बढ़ गया और कैश आपका घट गया। तो इसकी एंट्री क्या हुई, इधर मैं छोटा सा लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री आपकी ये हुई, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इधर से आप देखिए ये आपकी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का ध्यान से समझना इफेक्ट, कॉन्ट्रा एंट्री के 2 इफेक्ट होंगे। पहले अगर हम बैंक के प्रोस्पेक्ट से करें, अगर सबसे पहले हम बैंक के प्रोस्पेक्ट से करें, ठीक है, बैंक के प्रोस्पेक्ट से हम करेंगे तो बैंक को भूल जाओ, बाकी क्या आ जाएगा, टू कैश, बाकी क्या आ जाएगा, टू कैश, और अमाउंट आएगी बैंक में, बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, 1,80,000। क्योंकि ये कौन सी साइड है, रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट में आपका बैंक बढ़ना चाहिए, बैंक आपका बढ़ गया, लेकिन किसके कारण बढ़ा, बैंक आपका, बैंक का बैलेंस बढ़ा कैश के कारण, और कैश का बैलेंस घट गया किस कारण, बैंक के कारण। तो इधर आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,80,000। ये आपकी कौन सी साइड है, पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में हमने इस तरफ एंट्रीज की डाल दी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम इधर सी भी लिखते हैं ताकि पता चल जाए जनाब ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री थी। नेक्स्ट है जनवरी 3 की एंट्री, बॉट गुड्स बाय पासिंग चेक, बाय पेइंग चेक अमाउंटिंग टू 1,500, ठीक है। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो जनवरी 3 बाय परचेज पैसा गया है ना। अब उधर साफ साफ लिखा है चेक में, जो इसमें कैश में अमाउंट डालेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, इसलिए हम इसमें कहां पे डालेंगे, बैंक कॉलम में, दैट इज 1,500 रुपीज, ठीक है। आगे बात करते हैं, 4 जनवरी की एंट्री आपकी कह रही है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रामा फॉर ₹1900। अब आपने रामा से चेक रिसीव किया है, आपने रामा से चेक रिसीव किया है, तो इधर मैं लिख देता हूं टू रामा, हमारे पास पैसा आया है। अब पैसा आया है तो किस में आया, चेक की फॉर्म में है, तो चेक की फॉर्म में कहां पे आएगा, बैंक साइड, दैट इज 1900, और उसी के नीचे लिखा है अलोड हिम ए डिस्काउंट 100। इसका मतलब है हमने रामा को डिस्काउंट अलो किया है, तो हम डिस्काउंट कहां पे डालेंगे, इधर रामा के ही डिस्काउंट में। अब
आपके लिए होमवर्क है, आपने इसमें क्या करना है, इसमें अभी कमेंट सेक्शन में जाइए, उधर आपने कमेंट में बताना है जो डेबिट साइड है वो डिस्काउंट अलोड है कि पेमेंट है। ठीक है, आपको ये डिस्काउंट अलोड है कि रिसीव्ड है। ठीक है, और क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलोड है, ये दोनों के बीच में आपने अंतर बताना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से कमेंट कीजिए, वेट करूंगा मैं। तो आगे क्या लिखा है, 5 जन की एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश अमाउंटिंग टू 300। आपने गुड्स सोल्ड किए कैश पर, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा आया टू सेल्स, पैसा आया, कितना आया, कैश में आया, तो कैश में हम डाल देते हैं, कैश में कितना आया 300। ठीक है, कितना आ गया 300। ठीक है, अगला क्या है, आप जैसे नेक्स्ट एंट्री पढ़ सकते हो, जनवरी 6 की पेड इनटू बैंक कैश अमाउंटिंग 400। तो ये भी हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, और इसकी भी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इधर मैं लिख देता हूं टू कैश, और अमाउंट किस में आएगी, बैंक में। बैंक में कितना पैसा आया, 400 रुपये आया। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूं बाय बैंक, कैश में कितना पैसा गया, कैश से कितना पैसा गया, 400 रुपये गए। और ये आपकी है कॉन्ट्रा एंट्री, और ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, पेड शाम बाय चेक 3450 आफ्टर रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ 50। हमें 50 रुपए का डिस्काउंट मिला, हमने शाम को चेक पे किया है चेक के थ्रू। तो एंट्री क्या रहेगी, बाय शाम, 50 का हमें मिला डिस्काउंट और हमने उसे चेक दिया है। जब हम उसे चेक देंगे तो अमाउंट इधर आ जाएगी, डेट इज 3450। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जनवरी 9 की एंट्री, ड्रू फ्रॉम बैंक कैश अमाउंटिंग 2000 फॉर ऑफिस यूज। आपने अब बैंक से पैसा निकाला है, यह भी आपकी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। और इस कॉन्ट्रा एंट्री की क्या ट्रांसैक्शन होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी, आपके पास पैसा आया, पैसा बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, टू बैंक, लेकिन अमाउंट किस में आएगी, कैश में। कैश क्योंकि बढ़ा है ना, कितना कैश बढ़ गया आपका, 2000 रुपए। और इधर आपका क्या रहेगा, बाय कैश, बैंक से हमारा पैसा निकल गया 2000 रुपए, क्योंकि हमने ऑफिस यूज के लिए ये पैसा निकाला है। आगे है पेड वेजेस बाय चेक, आपने वेजेस चेक से पे की। तो इधर हम क्या लिखेंगे, बाय वेजेस, बाय वेजेस कितनी आ जाएगी, 600। चेक से पे की है, कैश में आएगी कि बैंक में, कैश में सर, तो 600 में आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्काउंट कॉलम को। आप देख सकते हो डिस्काउंट कॉलम को हमने बैलेंस नहीं करना, आपको मैंने उसे लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो डिस्काउंट कॉलम का डेबिट साइड का बैलेंस हमारा आ जाता है, बैलेंस नहीं सॉरी टोटल आप कह सकते हो इसे, आ जाता है 100। और अगर डेबिट क्रेडिट साइड का करें तो इसका आ जाता है 50। अब हम पकड़ते हैं अपने कैश कॉलम को। ठीक है, सबसे पहले हम पकड़ते हैं कैश कॉलम को। कैश कॉलम मुझे दिख रहा है ये बड़ा है, ऑब्वियस बात है, ये 2 लाख है, इधर तो सिर्फ 1,80,000 तक ही जा रहा है। तो हमेशा मैंने बताया भी था कि डेबिट साइड का जो कैश कॉलम है उसका डेबिट साइड हमेशा बड़ा होगा। तो इसका डेबिट साइड का टोटल कितना हो जाता है, 2 लाख प्लस 2000, 2 लाख 2000 प्लस 300, 2 लाख 2300 हो जाता है, 2 लाख 2300। तो इसका टोटल भी हम इधर सेम लिखेंगे। अब इसका टोटल कितना होता है क्रेडिट साइड का, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 400, 1,80,400, 1,80,400 इसका टोटल होता है क्रेडिट साइड का, जो अब हम माइनस करेंगे 2,2300 में से। तो पहले मैं इधर लिख लेता हूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना आना चाहिए आपका, 2,02,300 में से 1,80,400 जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है
21,900। तो इसका टोटल बैलेंस कितना आ गया? 21,900। हमारे पास कैश बैलेंस कितना पड़ा है? 21,900। अब आगे बात करते हैं बैंक कॉलम की। बैंक कॉलम का मैंने आपको बताया था डेबिट साइड भी बड़ा हो सकता है, क्रेडिट साइड भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे सामने दिख रहा है कि डेबिट साइड बड़ा है क्योंकि इधर तो 1,80,000 आ गया और इधर का टोटल कुछ खास है नहीं। तो इसका ही टोटल पहले कर लेते हैं। 1,80,000 प्लस 1,000 आपका हो जाएगा 1,81,000। 1,81,000 प्लस 900 1,81,900। 1,82,300 इसका हो जाता है। 1,82,300 इसका टोटल हो जाता है। तो इसका टोटल भी हम इधर दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें बैंक कॉलम का, 1,500 प्लस 2,000 3,500, 3,500 प्लस 600 41, 41 प्लस 3 51, 61 71, 71 में 450 प्लस किए तो आपका हो जाता है 7,550। बैंक कॉलम का कितना टोटल हो गया? 7,550, जिसे हम माइनस करेंगे 18,2300 में से, ठीक है। 7,550 को हमने माइनस जब करेंगे 1,82,300 में से तो आपका आंसर आता है 1,74,750। तो आपका कितना बैलेंस है बैंक का? 1,74,750। अगर आपसे कोई पूछे आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है इस ट्रांसैक्शन के बाद, तो आपका आंसर ये होगा, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको 4 to 5 ट्रांसैक्शंस दे देंगे और आपको बोल सकते हैं फाइंड आउट द बैंक बैलेंस। आपको उधर बताना पड़ेगा कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, इस तरह अकाउंट बना के, या प्लस माइनस भी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हमारा एक ही मोटो आपको मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूं कि कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। आपने जैसे इसका कंसेप्ट पा लिया, मार्क्स आपकी ओर खुद आएंगे। कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, आपके सभी के सभी एमसीक्यू अपने आप ठीक होंगे। आप अपना टाइम लीजिए एमसीक्यू सॉल्व करने में, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस राइज होता है जब आपका कोई एमसीक्यू ठीक होता है। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आगे आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी पैटी कैश बुक के ऊपर, जिसमें हम पैटी कैश बुक के 2 मेथड कंप्लीट पढ़ लेंगे। कौन से 2 मेथड होते हैं उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कैश बुक के रिलेटेड, वो हम दूर कर देंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।